नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, इस निम्नलिखित राज्य में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव या पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किया गया था। 8 जनवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा उद्घाटन किए गए महोत्सव का समापन 14 जनवरी को हुआ था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने तिरुपति में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, केरल यूनिवर्सिटी। केरल यूनिवर्सिटी में तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय SPMVV में संपन्न हुए इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्म तरंग में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम उप विजेता रहा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पहला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल पुरस्कार जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को हाल ही में पहले डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए टीका निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उसके CEO आधार पूनावाला की सराहना की। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, फिजी। विदेश मंत्रालय फिजी सरकार के साथ साझेदारी में 15 से 17 फरवरी तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन का स्थल डोनाटारू इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर DICC नांदी है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। डैश राज्य ने राज्य की महिलाओं को सार्वजनिक सेवाओं और पदों में 30% आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक को 2022 को मंजूरी देने के साथ उत्तराखंड राज्य अधिवास वाली महिला उम्मीदवारों को सार्वजनिक सेवाओं और पदों में 30% आरक्षण का कानूनी अधिकार मिला। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पंजाब। खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग का आयोजन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पंजाब में 10 जनवरी से 13 जनवरी तक किया गया था। लीग का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदों के मामले में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव गेंदों के मामले में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में केवल 843 गेंदें लगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। भारत में मेटा के वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विकास पुरोहित। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मेटा ने हाल ही में विकास पुरोहित को भारत में अपने वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक नामित किया है ताकि विज्ञापनदाताओं और एजेंसी भागीदारों के साथ काम करने की रणनीति का नेतृत्व किया जा सके। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए,
अनुराग कुमार। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने अनुराग कुमार की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31/1/2026 तक मंजूरी दे दी है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के ह्यूगो लॉरिस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, फ्रांस। फ्रांस के विश्व कप विजेता गोलकीपर और कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने हाल ही में 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2008 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। 2012, 2016 और 2020 में यूरोपीय चैंपियनशिप के साथ साथ 2010, 2014, 2018 और 2022 विश्व कप टूर्नामेंट में भी खेले। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।